हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित है। आपके प्रश्नावली के थे 6.2 पाठ का नाम है आपका त्रिभुज। पाठ का आपका त्रिभुज है और एक्सरसाइज आपकी 6.2 है। और क्वेश्चन हम आपको इसके मोस्ट क्वेश्चन लगवा रहे हैं। मोस्ट आपके त्रैमासिक परीक्षा में जो आ सकता है उसके हिसाब से आपको हम बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन आपका 6.2 का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा 4 नंबर में आ सकता है। देखो तीसरे क्वेश्चन में है क्या, आपके बहुत ही साझा क्वेश्चन है और इसमें आपसे बनता भी ना हो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको लगाना चाहिए आपको। ये आपके क्वेश्चन आने लायक है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर आकृति 6.18 में यदि LM समांतर, देखो एक आकृति 6.18 वो आपके सामने बनी है। इसमें LM समांतर आपकी CB हो और LN समांतर CD, ठीक है। तो अपने सिद्ध करने AM/A और M/A बराबर AN/ND व AN/AD। तो AM को अनुपात AB, AN को अनुपात AD, ये अपन निकाल के सिद्ध करना बटे में अनुपात लिखे हैं। अनुपात या बटे में बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अनुपात होते तो अगर का अनुपात चिन्ह होते, जब बटे बना तो बटे बोलेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अपन को इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, देखो है तो थोड़ा हल्का ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। वैसे आपको देखने भी साझा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। इसकी वैसे ही शक्ल अच्छी है, आदमी देख के ही इसको दे ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी शक्ल पे जाना, देखना कितना अच्छा लग रहा है आपको। तो इसको दोस्तों आप कैसे लगाओगे, तो जे आपने पढ़ी होगी, आपने प्रमेय तो पढ़ी होगी नहीं, थेल्स प्रमेय होती है वो आपने पढ़ी है, तो ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थेल्स प्रमेय होता है, अगर आपको समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं त्रिभुज में, तो उसको अनुपात में भुजाएं लिख सकते हैं अपन। अनुपात में बराबर होती हैं भुजाएं, ठीक है। अनुपात एक दो के बराबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पर LM समांतर अपन को जो LM है, LM रेखा ई के समांतर दैजा वाली रेखा अपन है ई के समांतर। तो एक त्रिभुज अपना ABC पूरा है, उनमें एक रेखा जो LM समांतर होगी, तो इनके अनुपात का हुई है, बराबर हुई है। तो ठीक है, तो हम आपका अगर ऐसा ना दिख रहा हो तो अपन पहले का लिखें, पूरा दिया लिख दें, ठीक है। दिया में अपन को क्या लिखने, दिया है अपन को जो कुछ नहीं दिया है इसमें, तो जे दिया अपन हुए चित्र में सीधा अपन को जे दिया है LM समांतर AB। ये चित्र में अपन LM समांतर CB दिया है, ठीक है। CB यहाँ पर B बना है, आपको दिख ना रहा हो तो वो गुस्सा गया थोड़ी। LN समांतर CB वो आपको दिया है LN समांतर CD, इतना दिया जी, हमने लिख दिया है। और अपन खन निकालने का सिद्ध करने, तो सिद्ध कर वो किलाने अपन का लिख दें, सिद्ध का करने अपन, हाँ सिद्ध जो करने अपन है कि जे ई के AM बटे AB बराबर अपन है लाने EN बटे ED करने अपन, जे दो ही लाने बराबर बराबर, ठीक है। मतलब बटे में S को लाने, जो अपन सिद्ध करके दिखाने हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना, तो जैसे आपको समझ में ना, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को इतना तो प्रोसेस करना है कि उत्पत्ति तो अपन डाल लेते हैं। इतने नंबर अगर आपने इतना ही लिख दिया ना, उत्पत्ति डाल के इतना छोटा मोटा लिख दिया, तो 2 नंबर पक्के मिल जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर दे ही देता सबको। तो यहाँ पर आपको दिया था एक, चूँकि LN समांतर CB दी थी, पहले हम यही लेना, चूँकि अपन LM समांतर हमें दी थी CB है, इसलिए का हो जे है वो हम आपको बता रहे हैं। का हो जे थोड़ी कछु न हो है तो ना चमत्कार हुई है थोड़ी मोड़ी, ये देखो आपको हम बता रहे हैं वो कौन सा चमत्कार होने। तो ठीक है, अपन का एक हमें LM समांतर, तो LM समांतर कौन से, ई वाले ऊपर वाले त्रिभुज में ए से LM जब ऊ के त्रिभुज में पूरे, तो हम जो त्रिभुज 12 निकाल के रखे हैं अगर, तो देखा जो हम आपका इत ले रहे नहीं, हाँ यहाँ पर ले रहे, तो जो आपको कैसा त्रिभुज है, तो जैसे ऐसो खड़ा कर दें हम अगर ये, तो ठीक है खड़ा कर रहे, तो ऐसो कर दो हमने, ठीक है। खड़ो नहीं भाव हमने करो नहीं, देखो खर्च नहीं है, यहाँ पर B था तो यहाँ पर C, तो आपको समझ में तो आ जाएगा। यहाँ पर इसमें L था और यहाँ पर आपका M था और इधर A था, ठीक है।
तो आपको इसमें दिक्कत जानेगी तो आपको अलग अलग कर लेना होता। अगर आपको एक पूरे त्रिभुज चतुर्भुज में समझ में नहीं रहा तो उसमें दो त्रिभुज हैं तो अलग अलग निकाल के धर ला। जैसे अब तो तुम्हें दिख रहा हो कि इसकी समांतर ये हैं, तो अगर इसको इनके अनुपात, अगर इनके ये भुजा, अगर आपके दो समांतर है इसमें, तो ये भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, जो तो अपन पता है कैसे थेल्स से, जो तो अपन प्रमुख थेल्स के विलोम से हो जाते हैं। तो जो अपन का कर सकी ये समांतर हैं इसलिए का हो जाए ये अनुपात देख रहा हो, इनको अनुपात ई के अनुपात के बराबर हो जाए तो ठीक है। तो इनको अनुपात दो जिनको बराबर हो जाए सो क्या कहते हैं ए एम ठीक है। ए एम अनुपात, ए एम को अनुपात का को ई पूरी भुजा को ए एम अनुपात का बी एम बोल सके, जो कुछ आपको बोल रहा हूँ वो बोल सकते हैं बी एम ठीक है। तो यहाँ से हमने ए एम अनुपात बी एम कर दिया ठीक है, ए एम अनुपात बी एम। तो जे आपने कर लिया, इतना तो आप कर सकते हो। तो इनके अनुपात को आपको दिख रहा है ऐसे, यहाँ पर ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात की दो त्रिभुज हैं, इसमें भी आपको इसमें दो त्रिभुज कटे होंगे, इसका ये त्रिभुज एक और एक त्रिभुज पूरा, तो इसको आपको अनुपात करना होता है, थर्ड के विलोम से हो जाता है ई एम बटे। अगर दो रेखा त्रिभुज में समांतर है, मतलब एक इसको इनके बीच में रेखा कटी है जा, जो बिंदु कटे हैं, तो जे एल और एम एक रेखा खींची में रेखा खंड, तो जे अगर दो समांतर हैं, अगर ये दो रेखा समांतर है तो इनके अनुपात बराबर होते, नायक के अनुपात इनके अनुपात बराबर होते एक दूसरे के, जो थेल्स में से हो जाते हैं। तो ए एम बटे बी एम होगा, नायक का अनुपात पूरा ले लो ए एल बटे एल सी, तो एल सी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको जो कैसे होगा आपको लिखना है, जो लिखने कुछ जरूरत नहीं, यहाँ पर समीकरण एक मान लो कैसे होगा, एल एम समांतर सी बी, इसलिए जो हो गया तो ऐसे ही इसमें निकल आया, ऐसे भाई नीचे के में भी निकल आया कैसे, एल एन समांतर सी डी है। अब इसमें हुआ पुनः चूंकि हमें कहा दो तो एल एन समांतर सी डी दी थी भैया, ज्यादा तो अपन पता ही थी, पक्की दो चीजें पता थी ठीक है, जी चीजें पता थी, इसलिए इसमें क्या हो जाए भाई नीचे का भी त्रिभुज के इनके अनुपात बराबर हुई है। तो यहाँ पर हम इसका बताएं आपको, तो नीचे का तो आप निकाल सकते हो, नीचे का आपको निकाल के समझ लेना, यहाँ से इनका अनुपात इनके अनुपात के बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे का अनुपात हम यहाँ से ले रहे ए एन बटे का हो जाएगा ई एन बटे ए एन हो गया, इसके बटे में क्या है एन डी लिख दो, तो एन डी लिख दिया हमने ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा भाई, बराबर में आपका यहाँ से जे, अब इस त्रिभुज की जो सेम ही भुजा है तो इनका अनुपात सेम ही रहेगा ए एल बटे एल सी। तो यहाँ से समीकरण दो। अब भाई आपको यहाँ दिख रहा होगा समीकरण एक और दो में जे दो पक्ष बराबर हैं, तो जे दो पक्ष बराबर ना हुई है, जब इनकी जे पक्ष बराबर तो जे दो पक्ष बराबर हो हैं ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों समीकरण एक और दो से क्या हो जाए, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से अपन का कह देवी कि जे दो पक्ष बराबर, तो जे दो पक्ष बराबर हो तो ए एम बटे बी एम बराबर का हो जाए ए एन बटे एन डी हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर को तो दोस्तों सिद्ध करना था क्या, ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, तो जे तो अभी अपना आया नहीं है, तो ये कैसे आया ए एम बटे बी एम ओ एन बटे एन, इसको पलटने हैं, इसको पलट देना, आप क्या करोगे पलटने हैं, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे अपन पलटने पर करेंगे, समीकरण यहाँ पर तीन बनाएंगे अपन, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, इसको काट दो यहाँ से, क्योंकि अपन को चाहिए था क्या कि यहाँ पर ए बी चाने ऊपर चाने तो ए एम, तो अपन देखो ऊपर ए एम अगर इसमें जोड़ेंगे तो फिर ए एम तो हट जाएगा, तो यहाँ से अपन को ए एम ना मिले फिर, तो ए बी तो अपन चाने ही हैं, ए बी तो फिर आ जाएगी, और ए एन चाने ए एन भी अपनों ऊपर से इनको एक दिक्कत करें पलट दें, तो देखो पलटने हैं, जो आपका सही तो आएगा लेकिन अपना आंसर नहीं आएगा, उसको सिद्ध करना जो कुछ करना वो नहीं आएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को समीकरण तीन को पलट दे, एम ऊपर आ जाएगा बी एम बटे एम, पहले ध्यान नहीं दिया अपन को ए एम चाहिए था, तो इसको नीचे पहुंचाना पड़ेगा ए एम को, तो ये कंडीशन है ना, एन डी बटे कितना हो जाएगा ए एन, अब ये गायब नहीं हो गया, अब इनका अपन एक जोड़ेंगे तो इसमें तो कोई गायब नहीं होगा,
तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, दोनों पक्षों में अब एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो बी एम प्लस के ए एम प्लस में 1 जोड़ दो, दोनों में हमने एक एक जोड़ दिया है, एन डी बटे ई एन प्लस में 1 जोड़ दिए ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी एम और ई एम प्लस में बटे में ई एम। हमको ई एम चाहिए था तो हमने ई एम बटे में कर लिया, क्योंकि बटे का कौन भागना है, कहीं जाएगा नहीं, ये तो आपका जुड़ के कोई रेखा बन जाएगी, तो ये तो चला जाएगा, तो गायब हो जाएगा। आपको दिख रहा हो कि बी एम प्लस को ई एम, यहाँ पर आपको दिख रहा है बी एम प्लस को ई एम, पूरी रेखा कौन सी बनत, ए बी। तो ए बी बनत, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन ए बी और बटे में ए एम, ठीक है, और एन डी प्लस के एन डी जा है आपकी, और ए एन प्लस में पूरी बनत ए डी रेखा बन रही ना भाई। तो यहाँ पर अपन वही रेखा लिखेंगे ए डी और बटे में ए एन। अपन को चाहिए क्या था, ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। तो ए बी बटे का आई, ए बी बटे ए एम आई, ए डी बटे ए एन आई। तो इसको उल्टा है तो इसको पलट दें अपन। तो इसको क्या करें, पलटने पर, जब भी अपन ने पलट के लगाया था तो इसको पलटने पर, तो ए एम बटे क्या हो जाएगा, ए बी ए एम बटे ए बी हो जाए, ए एम बटे, यहाँ पर ए बी बना है और ए एन बटे ए डी हो जाए। तो जे अपन को प्रूफ करना, तो जे आ गया, प्रूफ हो गया। इसको अपन को प्रूफ करना, तो जे आपका प्रूफ हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना है अपन का, और बताने अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।